जंजीरें ड्रामे की अगली किस्त काफ़ी धमाका खेज होने वाली है। बानो की पुरअसरार मौत, कौन है इस सब के पीछे? इस वीडियो में मैंने तफसील से शेयर किया है। मुझे क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको भी यही लगता है। वहीं सुराब जो आज के एपिसोड में काफ़ी मशकूक लगा, जिस तरह अपनी सजी सवरी बीवी की तरफ देखता भी नहीं, नज़रें चुराता है और एक कॉल आने पर फ़ौरन से पहले उठकर वहाँ से चला जाता है कि मुझे देर हो जाएगी। और जिस तरह इसने अपने बेटे को पुकारा था सरदार उमर दराज, इससे साफ पता चल रहा है कि वो सरदारी के लालच में ये सब कुछ कर रहा है। और अब जब बानो ये हकीकत जान चुकी है कि सरबुलंद की टेंशन और डिप्रेशन की वजह सिर्फ ये सरदारी है और इतनी मेडिसिन खा रहा है, वो गुस्से में आती है, सरबुलंद पर प्रेशर डालती है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर शहर चले और अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करे। सरदारी तुम्हारे लिए नहीं बनी, तुम सरदारी नहीं कर सकते, सुराब लाला सब संभाल लेंगे, पहले भी तो संभालते आए थे ना। सरबुलंद इसकी बात मानने से इनकार कर देता है क्योंकि अपने भाई के कातिल तक पहुंचना है, मुदस्सिर के कातिलों तक पहुंचना है। वो यहाँ से बुज़दिलों की तरह नहीं भाग सकता। इसके इनकार पर बानो नाराज़ होकर बाहर जाकर बैठ जाती है और ऐसे में इसे एक बार फिर से आहट का एहसास होता है, जैसे कोई है यहाँ। वो इस बार इस तजस्सुस का खात्मा कर ही देगी, इसके पीछे जाएगी कि आखिर कौन है। यहाँ हवेली की पिछली साइड पर वो कमरे के दरवाजे को जोर से खोलती है जहाँ से इसे आवाज़ें आ रही थी और यहाँ पर जो मंजर वो देखेगी वो इसके लिए नाकाबिले यकीन होगा। वो शायद गन लेकर आई थी अपने साथ ताकि इस शख्स को पकड़ सके जो हर बार इसे इस रास्ते से गुजरते हुए खौफजदा कर देता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर इसका अपना ही भाई इसे नज़र आएगा, सुराब, और वो मुलाजमा अपने भाई की हकीकत बानो के सामने आ जाएगी कि इस सब के पीछे इसका अपना सगा भाई है। हवेली में शेरदिल लाला को जहर देने वाला इसका अपना भाई था, शेरदिल का कातिल भी इसका भाई है। ये सारी हकीकत बानो के सामने आएगी, जिसके बाद सुराब अपनी बहन को गायब करवाएगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि इसकी हकीकत सबके सामने आ जाए। अपनी जान से प्यारी बहन को मरवाने के पीछे इसी सुराब लाला का हाथ होगा। वो नहीं चाहता था कि बानो के सामने ये हकीकत आए, लेकिन अफसोस अपने भाई की सच्चाई सामने आने के बाद बानो को इस दुनिया से जाना पड़ेगा। अगले दिन घर पर बानो की गुमशुदगी पूरी हवेली को हिलाकर रख देती है। बानो की तलाश शुरू हो जाती है, हर कोई बानो के बारे में परेशान कि वो अपने कमरे में नहीं, कहाँ चली गई। ऐसे में मुलाजमा बताती है, मुझे इस मुलाजमा पर पूरा शक है, ये सुराब के साथ मिली हुई है। खैर मुलाजमा कहती है कि बानो बीबी कहीं हवेली से बाहर न चली गई हो, जिस पर बीबी जान परेशान, हवेली से बाहर क्यों जाएगी बानो, क्या बोल रही हो तुम। सरबुलंद भी आ जाता है कि बानो रात को मेरे कमरे में आई थी, परेशान थी, लेकिन उसके बाद से अचानक कहाँ गायब हो गई। ऐसे में सुराब इस सारी बात का इल्ज़ाम रबिया पर डाल देता है। ये सब इस नामहरम लड़की की वजह से हो रहा है। जब से तुम इस लड़की को इस हवेली में लेकर आए हो, इस हवेली में तो मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। रबिया अपने ऊपर इल्ज़ाम सुनकर परेशान हो जाती है। वो क्यों चाहेगी कि बानो को कुछ हो, एक बानो ही तो थी इसकी सबसे अच्छी दोस्त। वो बाहर जाकर खड़ी हो जाती है बानो के लिए परेशान, जब बानो की भाभी इसके पास आकर हर बात का इल्ज़ाम इसे देती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, बानो को अगर कुछ हो गया तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम अपने साथ पता नहीं कौन सी मुसीबतें लेकर आई हो। वहीं सुराब हवेली वालों को दिखाने के लिए कि वो कितना परेशान है अपनी बहन के लिए, पूरे गांव को इकट्ठा कर लेता है और सब पर चिल्लाता है, बानो को तलाश करो, वो ना मिली तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ऐसे में इन लोगों को बानो के पीछे लगाकर सुराब खुद इसे ढूंढने के बहाने हवेली से निकलता है और एक पहाड़ी की चोटी पर जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर सुराब का आदमी आकर बताता है, आपने जो कहा था वैसे कर दिया है। उस आदमी के जाने के बाद सुराब चोटी पे खड़ा होकर चीखें मारता है क्योंकि इसे मजबूरन अपनी बहन को रास्ते से हटाना पड़ा। और ऐसे में हवेली में इतला पहुंचती है, बानो को अधमरी हालत में पाया गया है हवेली की पिछली साइड पर। फौरी तौर पर इसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सुराब, इसकी बीवी, सरबुलंद, तीनों हॉस्पिटल में मौजूद हैं। बानो जो सरबुलंद को बताने की कोशिश करेगी कि मुजरिम कौन है, अपने मुंह से सुराब लाला का नाम लेने की कोशिश करेगी मरने से पहले, लेकिन इससे पहले ही सुराब इसके पास आकर रोएगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारा जिसने ये हाल किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और इसी तरह बानो इस दुनिया से चली जाए क्योंकि इसका मरना तो तय है, लेकिन अपने ही भाई के हाथों मरेगी ये नहीं सोचा था। अब आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या बानो के मौत के पीछे सुराब का ही हाथ है, क्योंकि सारे शक मेरे इसी की तरफ जा रहे हैं।